हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अर्जुन मौर्य आज आप लोगों के बीच कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मेन बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में बताने वाला हूं। आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सब इसमें जानने के लिए जैसे ये आज इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक्स का मतलब ये है कि जैसे इसमें और गेट है, नॉट गेट है, नैंड गेट है, नॉर गेट है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे आप किसी भी टेक्निकल कंपटीशन में जाएंगे, जैसे यूपी रीनल हो, यूपीपीसीएल हो, चाहे जो भी इलेक्ट्रिकल की कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें इससे ज़रूर से ज़रूर 5 से 6 क्वेश्चन फंसते हैं। और किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो इस गेट के लॉजिक गेट्स के बारे में पूछेंगे तो आप तुरंत चुटकियों में जवाब दे सकते हैं, सिर्फ 5 सेकेंड के अंदर में ही। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि 5 सेकेंड में कैसे जवाब देंगे, तो वो अभी बताएंगे किस तरह जवाब देंगे। तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जैसे लॉजिक गेट होता है, तो लॉजिक गेट में 1 0 का मतलब क्या होता है। लॉजिक गेट में बाइनरी जो संख्या आती है 0 और 1, तो उसका मतलब क्या है। तो पहले हम जब 0 1 को मतलब समझ जाएंगे, उसके बाद आप जो है सिंपली तरीके से इसको हल कर सकते हैं बिना पेन उठाए। देखिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, जिसमें एक 0 है, एक 1 है, ठीक है। अब 0 1 है, अब इसके बारे में पहले हम डिटेल से जानेंगे इसका मतलब क्या है। तो देखिए, 0 का मतलब इसमें है कि ऑफ हो गया, तो 1 में ये ऑन हो गया, ठीक है। अब 0 में अगर हम फॉल्स है तो इसका मतलब ये ट्रू है, और ये 0 का मतलब ये लो है, तो इसको हम हाई हो जाता है। तो उसी तरह अगर 0 को नेगेटिव समझते हैं तो इसको पॉजिटिव समझते हैं। तो इसका सिस्टम यही है कि 0 को देखिए इसमें नेगेटिव होता है और इसमें पॉजिटिविटी के बारे में जाना जाता है। जैसे ये देखिए, ये फ्रिक्वेंसी अब स्क्वायर वेव है, मतलब कि फ्रिक्वेंसी जो है स्क्वायर वेव की है। अब इसमें जैसे ये है, अब ऊपर गई तो प्लस है और नीचे आए तो माइनस है, फिर ऊपर गई प्लस तो नीचे आए तो माइनस। जब प्लस में रहेगा तो 1 मानेंगे, इसको 1 समझेंगे, और जब नीचे आएगा तो माइनस को 0 समझेंगे। उसी तरह ये जब ऊपर जाएगा प्लस तो इसको 1 समझेंगे, इसको नीचे आएगा तो 0 समझेंगे। तो मतलब अगर नीचे है तो 0, ऊपर है तो प्लस, नेगेटिव है तो माइनस मतलब है तो 0, और पॉजिटिव मतलब प्लस। तो आप समझ गए होंगे कि 0 और 1 का मतलब इस यहाँ पर क्या है इस बाइनरी सिस्टम में। अब इस लॉजिक गेट जाने के लिए सबसे पहले ये 0 1 समझ गएंगे, तो उसके बाद आप 5 सेकंड के अंदर में ही जवाब दे सकते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये लैंप है। अब लैंप ये ऑफ की स्थिति में है, मतलब ये ऑफ के कंडीशन में है, मतलब ये जल नहीं रहा है। तो इसका जब जल नहीं रहा है तो इसको हम 0 समझेंगे बाइनरी संख्या के अंदर। अगर ये देखिए बल्ब यहाँ पर जैसे ये ग्लो कर रहा है, मतलब जल रहा है, ये लाइट लैंप जो आपका ऑन है, तो इसको हम 1 समझेंगे, ठीक है। अब जैसे कि इसको आप समझ गए होंगे कि जैसे ये लाइट जब ऑन है तो 1 समझेंगे, जब ऑफ है तो 0। उसी तरह ये स्विच है, ये 1 वे स्विच है। 1 वे स्विच देखिए ये अभी ओपन है, मतलब ओपन स्विच है। जब तक ये ओपन स्विच है तो समझ लीजिए ए से बी तक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब ये ओपन स्विच है तो इसको हम 0 समझेंगे। और उसी तरह ये देखिए क्लोज स्विच, मतलब ये बंद सर्किट है, तो ए से बी तक करंट, ये धारा ए से बी तक पहुंच जाएगी। जब ये क्लोज सर्किट है इसको हम 1 समझेंगे। तो आप ये मेन चीज़ समझ लीजिएगा कि जब ऑफ स्विच है तो 0, जब ये जल रहा है तो इसको 1 समझेंगे, मतलब ऑन है तो। और उसी तरह ये जब ओपन सर्किट है तो 0 समझेंगे, ये जब क्लोज स्विच रहेगा तो इसको क्या समझेंगे, 1 समझेंगे। बस इतने आप सिंपली तरीके से जान जाइए। उसके बाद मैं अब लॉजिक गेट की तरफ बढ़ने वाला हूँ। अब उसके बाद आप चुटकियों में जवाब दे सकते हैं, कैसे, बिना पेन उठाए। पहले एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद आप जो है तुरंत की तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। इंटरव्यू हो, शायद टेक्निकल एग्जाम भी हो, तो उसको कोई आप दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, अब 0 1 का मतलब समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब आते हैं नॉट गेट। ये है आपका नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल देखिए, ध्यान से देखिएगा। नॉट गेट का सिंबल इसमें ये बना रहता है। अब यहाँ पे देखिए ए दिया है, या यहाँ पर बी दिया है, इसको वाई भी कर सकते हैं, तो मान लीजिए बी लिख दिए हैं, ठीक है। अब ये इनपुट है, अब आउटपुट में क्या मिला, ये चीज़ों को ध्यान, तो ये सिंबल पहले याद कर लिए। नॉट गेट का सिंबल यही रहता है। तो आपको सिंबल से अगर क्वेश्चन आए तो सिंबल देखिए नॉट गेट का ये होता है। अब बताते हैं, अब सर्किट, ये जो सर्किट डायग्राम है इसको ध्यान से देखिए। ये जो है, ये आप देख रहे हैं क्रॉस की तरह, मल्टी की तरह है, तो ये क्या है, लैंप का ये सिंबल होता है। ये जो होता है लैंप का सिंबल है, ठीक है। और ये स्विच है, ये जो है 1 वे स्विच है, और यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर वोल्टेज सोर्स लगा, यहाँ से धारा करंट मतलब जाएगी तो यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ इधर भी जाएगी। तो अभी देखिए क्या ओपन की स्थिति में है। जब ये ओपन रहेगा तो यहाँ समझे, जब ओपन रहेगा तो क्या रहेगा, 0 समझेंगे। जब क्लोज रहेगा तो इसको हम 1 समझेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसको फिल करने के लिए। सबसे मेन टॉपिक यही है, इसको कैसे भरा जाता है। तो अब सबसे मेन टॉपिक ये है। अब इसको देखते हैं कैसे क्या होता है। ये ए है, मतलब इनपुट है,
इनपुट में क्या आपका है कि मतलब यहाँ से दिए तो यहाँ से स्विच ऑन किए तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिला, जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ये चीज़ हमको ध्यान देना है, सबसे मेन चीज़ यही है। तो अब इसी से बस सर्किट आप देख लीजिए, बस उस तरह आप सॉल्व कर दें। इसमें ये देख लीजिए कि ये स्विच जो है ये शॉर्ट में लगाया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ए स्विच का मतलब देखिए ए वाले में ये सब स्विच है, ठीक है। अब ए में स्विच दिया है जीरो, जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब ओपन है, मतलब यहाँ बताएं ओपन है, ठीक है। अब ओपन जब स्विच है तो ओपन मतलब ये क्या है, धारा इधर से नहीं गुजरेगी और ये धारा ये इधर चली आएगी लैंप की तरफ। जब से लैंप की तरफ आएगी तो इधर से माइनस मिला, इधर से पॉजिटिव, मतलब इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो ये आपकी जो है बल्ब जो है जलने लगेगी। और जब जलने कंडीशन मतलब ऑन हो जाएगी, तो जब लैंप ऑन हो जाएगी तो हम इसको एक समझेंगे। तो मतलब ये जब जब ये ओपन है मतलब ये जीरो है, मतलब ये जीरो है, जब ये स्विच ओपन है तब ये बल्ब आपकी जलेगी, तो इसको हम एक समझेंगे कि मतलब ये ऑन है बल्ब। अब जब एक दिया है मतलब ये स्विच ऑन हो गया है, तो जब ऑन हो जाएगा तो ये करंट जो है यहाँ पर नहीं जाएगी और शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। जब शॉर्ट सर्किट है तो ये आपकी बल्ब जो है कि नहीं जलेगी, जब नहीं जलेगी तो इसको हम जीरो समझेंगे, ठीक है। ऐसे फिल कर लेंगे। तो ये सर्किट, ये डायग्राम याद कर लीजिए, कैसे स्विच लगा, कैसे क्या सिस्टम है, इसमें देख लीजिए ध्यान से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम ऑर गेट। अब ऑर गेट के बारे में समझिए। ऑर गेट में कोई दिक्कत नहीं, जैसे एक समझ गए, अब उसी तरह ये सब कर ले जाएंगे। उसी तरह देखिए, यहाँ इनपुट दिया है, यहाँ आउटपुट दिया है। ये देखिए ऑर गेट का सिंबल है, और लॉजिक गेट है, इसका ये सिंबल है, इसको नोट कर लीजिए। इससे सिंबल से पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो आप सिंपली तरीके से बता सकते हैं। इसमें ए है और बी है, ये क्या है आपका इनपुट है। अब आउटपुट में क्या मिलेगा, ये वाई है, ये जो है आपका वाई है, ठीक है, ये आउटपुट वाई है। तो ये सिंबल हो गया। अब इस सर्किट में जाइए, मेन सर्किट की ही बात करते हैं। अभी जब ये सर्किट समझ जाएंगे ना, तो आप जो है कि सिर्फ 5 सेकंड के अंदर में आप इसको ये फिल कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या फिल होगा अभी कैसे जान पाएंगे, अभी इस सर्किट से जान जाएंगे। जैसे देखिए ए बी, ये क्या है इनपुट है, यहाँ पे दर्शाया गया है। ए और बी क्या इनपुट है, और आउटपुट जो है वाई है। तो आउटपुट मतलब ये यहाँ आउटपुट इस लैंप को लिया गया है, और स्विच जो है इनपुट को लिया गया है। अब यहाँ स्विच देखिए, ये स्विच क्या है, अभी यहाँ पे देखिए, अब ए स्विच बी स्विच, तो देखिए ये दोनों जीरो जीरो, मतलब दोनों ओपन है, मतलब कि करंट, अब ये दोनों ओपन रहेगा तो करंट जैसे कि नहीं गुजरेगी। जब दोनों में से नहीं जाएगी तो यहाँ पर करंट मिलेगा ही नहीं, तो ये लैंप जलेगा नहीं। जब नहीं जलेगा तो इस कंडीशन में इसको हम जीरो समझेंगे। तो अब देखिए ये आसानी तरीके से आप फिल कर ले जाएंगे। इसी तरह आप ध्यान से आप देखिए, अब यहाँ पाते हैं, अब ए स्विच इसमें क्या है, ये जीरो, मतलब एक ओपन है। बी स्विच का है, क्लोज है, बंद है, ठीक है। तो करंट आप देखिए यहाँ से आएगी, यहाँ पर नहीं जाएगी क्योंकि ओपन रहेगा, ये बंद सर्किट रहेगी, तो इधर से धारा जाकर ये आपके लैंप की मिल जाएगी, तो ये आपका लैंप जल जाएगा। जब जलने कंडीशन, तो जलने को जब से ऑन हो गया लाइट आपका, तो जब ऑन की स्थिति में इसको 1 लिखेंगे। तो इस तरह आप फिल ले जाएंगे। अब तुरंत आप कर लेंगे। अब इसमें क्या है, 1 स्विच है, मतलब 1 दिया है, तो जब स्विच 1 है तो मतलब ये अब ये जो है क्लोज जाएगी, ये ओपन हो जाएगी, तब धारा इधर से नहीं जाएगी, अब इधर से जाएगी, तब भी जल जाएगी, तो इसको मतलब ऑन हो जाएगी, तो इसको एक 1 लिखेंगे। अब दोनों 1 1 दिया, मतलब दोनों ऑन है, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आएगा तो इधर से भी धारा इधर से जाकर फिर लैंप को मिले तभी जलेगी, मतलब ऑन हो जाएगी, तो फिर इसको एक लेंगे। देखिए आसानी से फिल कर लेंगे। अब ये आपका जो है सर्किट आपके दिमाग में होना चाहिए। ये स्विच इसमें देखिए पैरेलल में स्विच लगी रहता है, ये नोट कर लीजिएगा कि और लॉजिक गेट में सर्किट डायग्राम में ये पैरेलल में स्विच लगे रहते हैं, ठीक है। ये मेन चीज़ है, ये पैरेलल में लगे रहते हैं। इस स्विच मतलब इसमें जीरो रहेगा, तो जीरो जीरो रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर लाइट नहीं जलेगी। अब इसको आप मतलब कि आप समझ चुके होंगे कि कैसे ये करना है, ठीक है। अब ये बुलियन फार्मूला जो होता है, ये भी a + b = y, मतलब a b क्या है आपका इनपुट है, तो मतलब 0 1 जोड़ देंगे, तो 0 1 जोड़ देंगे तो आपका 1 आ जाएगा, या 0 जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। ये इसका फार्मूला है। या 1 1 दिया है तो 1 1 फिल करेंगे, तो 1 1 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि बाइनरी संख्या जो है 1 0 को ही जो है समझता है। तो यहाँ 1 1 दिया है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आर गेट तो आप समझ चुके होंगे। अब इसी तरह हम चलते हैं नॉट गेट। अब इसको हम आप तुरंत जो है कि देखते ही आप फिल कर ले जाएंगे कैसे क्या करना है। इसमें देखिए अब कुछ नहीं, ये एंड सिंबल है, इनपुट दिया ए बी, आउटपुट निकला है ये वाई है, आउटपुट वाई निकल गया। अब इस सर्किट से आप देखते ही बता देंगे, जैसे इसमें दिया ए बी इनपुट है, वाई आउटपुट है, तो ए स्विच बी स्विच दोनों जो है ओपन दिया है, मतलब ये जब दोनों ओपन रहेगी धारा नहीं जाएगी तो आपकी बल्ब जो है ऑन नहीं रहेगा। जब दोनों तो करंट नहीं मिलेगी तो ये ऑफ के स्थिति में रहेगा। जब ऑफ के कंडीशन में रहेगा तो इसको हम क्या समझेंगे, ऑफ के जीरो समझेंगे।
समझ गए। अब उसी तरह देखिए ये 0 1 दिया है, मतलब इस 0 मतलब एक ओपन है एक बंद है, तब भी धारा नहीं जाएगी, क्योंकि ये क्या है, इसमें सीरीज स्विच है, इसमें पैरेलल था लेकिन इसमें सीरीज स्विच है, तो यहाँ धारा नहीं जाएगी। तो यहाँ से कैसे मिलेगा, जब धारा ही नहीं मिलेगा तो ये लैंप जो है नहीं जलेगा। तो इसको हम आप समझेंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, आप देखिए 1 0, अब 1 0 मतलब ये अब क्लोज है, ये अब ओपन हो गया, तभी धारा यहाँ तक आएगी, ये ओपन है नहीं मिलेगी तो ये भी नहीं जलेगा, तो इसको हम 0 समझेंगे। अब दिया है कि 1 1 मतलब दोनों स्विच ओपन नहीं है, दोनों स्विच क्लोज है, मतलब यहाँ से धारा आएगी फिर यहाँ से धारा आएगी, तो ये लाइट जो जल जाएगी, तो आपका करंट आसानी से मिल जाएगी, तो ये जल जाएगी। जब ये ऑन हो जाएगी लाइट तो इसको हम 1 समझेंगे। देखिए कितने आसानी से आप इसको फिल कर लेने हैं। अब एंड गेट तो हमें लगता है कि आप समझ चुके हैं, इसमें भी बुलियन सूत्र दिया है A × B = Y, तो इसमें भी 0 इंटू जीरो से करेंगे तो 0 × 0 करेंगे तो यहाँ 0 ही मिलेगा। अब इसी तरह 0 1 से करेंगे तो 1 0 से 0 करेंगे तो 0 ही मिलेगा, या 1 0 से करेंगे तो 0 ही मिलेगा, 1 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 1 ही मिलेगा। ये बुलियन फार्मूला है, इस बुलियन फार्मूला से भी आ सकता है, तो आप हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस मेन गेट पे आप देखिए समझ सकते हैं, ये नॉर लॉजिक गेट्स। नॉर लॉजिक गेट्स के बारे में आप देखिए, नॉर लॉजिक गेट का सिंबल देखिए यहाँ पे ये ऐसे रहता है, बिल्कुल और गेट की तरह। और गेट में बस ये नॉट गेट, ये नॉट का चीज़ नहीं लगा, अब यहाँ पे नॉज लग गया है, इसका मतलब ये क्या है, नॉट गेट, और यहाँ पे ये चीज़ बन गया, ठीक है। तो इस यहाँ पर भी वही सिस्टम है, इनपुट है या आउटपुट है। ए बी क्या है, इनपुट मतलब ये दोनों, यहाँ पे ए बी स्विच मिल गया, और वाई क्या है, लैंप है, तो ये लैंप हो गया, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पे ये शॉर्ट पैरेलल स्विच है, ये क्या है, ये जो स्विच लगा है ये पैरेलल में और शॉर्ट में लगाया गया है, ठीक है। ये नॉर सिंबल। अब देखिए यहाँ पे कैसे फिल करेंगे, यहाँ पर वैल्यू। अब देखिए ए स्विच बी स्विच दोनों 0 0 है, मतलब ये दोनों 0 0 कंडीशन है। अब धारा इधर नहीं जाएगी, धारा इसको मिल जाएगी, तो ये आपका लैंप इधर से आएगी, करंट यहाँ पे मिल जाएगी, ये आपकी लैंप जलने लगेगी, तो इसको हम जलेगी जब तो 1 समझेंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ दिया है कि 0 1 दिया है, तो अब मान लीजिए ये ओपन है ये क्लोज है, तो धारा इधर भी जाएगी तो इधर भी जाएगी, तो जैसे ही इधर धारा आई तो ये तो ओपन है लेकिन ये क्लोज है, तो धारा इधर से आकर यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगी, तो ये जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो आपके लैंप नहीं जलेगा उस कंडीशन में। जब लैंप नहीं जलेगा तो इसको हम 0 कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं 1 0, तो वही चीज़ है, ये ओपन है ये क्लोज है, तो धारा इधर से न जाकर कर अब धारा इधर से जाएगी तो यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर धारा जाएगी नहीं। जब शॉर्ट जैसे ही सर्किट होगी तो इसे तुरंत धारा शॉर्ट कर देगी, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो ये जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये शॉर्ट हो गया, तो ये आपका लाइट जो है क्या है कि लाइट जो है आपका इसमें ऑफ हो जाएगा। जब ऑफ हो जाएगा तो इसको हम क्या समझेंगे, 0 समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ दिया 1 1 मतलब दोनों क्लोज सर्किट है, यानी धारा फिर भी इधर से नहीं जाएगी। अब धारा जब दोनों क्या कहते हैं कि ये 1 1 दिया है मतलब शॉर्ट है, मतलब क्लोज है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, तो आप उस समय आपका लैंप नहीं जलेगा, ऑफ की स्थिति में रहेगा, तो इसको हम 0 समझेंगे। देखिए इस तरह आप जो है फिल कर ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो आप अब ये सर्किट जो है आप अगर दिमाग में बैठा लिए ना, तो आप किसी भी जो है कंपटीशन में बिना कलम उठाए आप जो है इसको जवाब दे सकते हैं, सिर्फ 5 सेकेंड के अंदर में ही। अब देखिए आगे बढ़ते उसी तरह एंड गेट है, एंड लॉजिक गेट है, तो उसमें भी इनपुट आउटपुट दिया है ए बी, और आउटपुट जो है वाइन मिला है, ये एंड क्या कहते हैं, नैंड सिंबल है, ठीक है। अब ये यहाँ पर भी सर्किट डायग्राम देखिए ध्यान से, इसमें शॉर्ट सीरीज स्विच है, ये जो है शॉर्ट में है और स्विच जो है सीरीज में लगे हैं। यहाँ पर जो है कि पैरेलल में था, अब यहाँ पर जो है सीरीज में लगे हैं। तो ए स्विच बी स्विच, ये वाई लैंप है, ये मतलब आउटपुट है, तो यहाँ पर देखिए ये इनपुट है, ए बी जो इनपुट में ये दे रहे हैं, तो आउटपुट में हमको क्या मिल रहा है ये चीज़ देखिए। तो ए देखिए 0 0 दिया है, तो मतलब कि ए स्विच 0 है ये स्विच 0, मतलब दोनों ओपन है, तो उस कंडीशन में यहाँ से धारा नहीं जाएगी, लैंप में जाएगी, तो आपका ये लैंप जलेगा, मतलब ऑन हो जाएगा, तो इसको हम 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या फिल होगा, अभी इस तरह देखेंगे, यहाँ पे 0 दिया है 1 दिया है, तो मतलब यहाँ पे 0 मतलब ये आपका ए स्विच जो है ओपन है, ये क्या है बंद है, तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगी, क्योंकि ये ओपन है तो धारा फिर भी इधर से नहीं जाएगी, यहाँ पर आएगी, तो भी जो है कि आपकी लाइट उस कंडीशन में ऑन हो जाएगा, मतलब जलता रहेगा, क्योंकि धारा यहाँ पर नहीं जा रही है, तो आपका जलेगा, तो इसको हम 1 लिखेंगे, ठीक है। 1 0 लिखा है वही चीज़ है, यहाँ तक मतलब ये क्लोज है ये लेकिन ओपन है, फिर भी धारा नहीं आएगी, तो ये आपका ये जलेगा, तो फिर इसको अरे ये नहीं ये जलता रहेगा, तो इसको हम 1 लिखेंगे। 1 1 दिया है, तो ए और बी दोनों बंद सर्किट है, मतलब ये भी मतलब चालू है ये भी चालू है, तो ये आपकी करंट जो है यहाँ पर फ्लो हो जाएगा, और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका लैंप जो है नहीं जलेगा, तो उस कंडीशन में हम क्या इसको मानेंगे, इसको मानेंगे ए क्या कहते हैं, हाँ
ये देखिए 1 1 का 60 सर्किट, तो उस समय लैंप आपका नहीं जलेगा, तो इसको हम जब नहीं जलेगा तो इसको हम 0 फिल करेंगे। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कैसे क्या इसमें सिस्टम है। और ये बुलियन फार्मूला उसी तरह दिया है। इसमें देखिए ए प्लस बी ये बार में करके दिया है, यहाँ पे ए इंटू बी ये बार करके दिया है, वही चीज़ है। एंड में था ए इंटू बी वाई, लेकिन यहाँ पे बार लग गया है तो नैंड हो गया। ठीक है, इसमें फिल करेंगे फिर भी यही मिलेगा, लेकिन आप सर्किट अगर याद कर लिए तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स फ्रेंड्स।